दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार ने रेखा गुप्ता के अंदर शपथ लिया है। रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है। हमारे साथ हैं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी थे ज्योति सिंह जी। पहले तो ये बताइए कि अब 10 दिनों से ये मांग की जा रही थी कि कौन बनेगा सीएम। आज दिल्ली को सरकार मिल गई, रेखा गुप्ता सीएम बन गई, क्या कहेंगे आप? पहले तो उनको बधाई, रेखा इंडिविजुअली कांग्रेस पार्टी उनको बधाई देती है, लेकिन 3-4 चीज़ों पर मैं बात करना चाहूँगा कि अब ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी जब ये बात कहती थी कि दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं इसमें डेवलपमेंट में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती थी और डेवलपमेंट की जब बात होती थी तो वो दिल्ली सरकार पर आती थी और कांग्रेस पार्टी बार बार आम जनता के वेलफेयर की बात करती थी और दोनों पर ब्लेम करती थी। अब जब ये सरकार बनी है तो अब ये देखना है कि जो हमारे सक्सेना साहब हैं उन जिन बातों को रोकते थे, अगर वो बात ये करते हैं इस बार तो ये समझ में आएगा लोगों को कि ये जानबूझकर उनको रोकना चाहते थे, और जब ये अच्छा काम करते थे और ये रोकते थे तो अब ये भी समझ में आएगा। तो आगे आने वाले समय में जनता कांग्रेस पर विश्वास पूरा करेगी। हालांकि हम इस बार भी जो चुनाव लड़े मुद्दों पर चुनाव लड़े थे, जनता के वेलफेयर पर चुनाव लड़े थे, और जो हमने 15 साल जो सरकार चलाई थी शीला दीक्षित की, पर्यावरण मुक्त सरकार, जो प्रदूषित थी उससे लेस पर्यावरण की हम बात करते रहे थे, जो रोजगार की बात करते रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे और यमुना की बात कर रहे थे। तो अब ये हम जनता को समझ में आएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जो मिसेस गुप्ता बनी हैं चीफ मिनिस्टर, उनका एक दो मैं बाइट सुन रहा था पीछे का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जेएनयू का छात्र हूँ और इस सरकार में, मोदी सरकार में भी अहम पदों पर निर्मला सीतारमण जी फिनांस मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री को भी गर्व है, पूरे पार्टी को भी गर्व है, विदेश मंत्री जयशंकर जी भी हैं। तो अब ये समझना होगा कि क्या वो निर्मला सीतारमण जी उनसे पूछेंगे कि मैं जेएनयू का क्या लिखूं कि मैं जेएनयू से नहीं हूं, अगर आप जेएनयू बंद करना चाहती, क्योंकि वो बोलती है आई एम ए प्राउड ऑफ जेएनयू। तो ये भी एक समझना होगा कि ऐसे संस्थान जहां की सोशल स्टडीज़ की बात होती है, वही सोशल स्टडीज़ से लोग पढ़कर ये समझ पाते हैं कि समाज में जो लोग हैं कि इंजीनियर को इंजीनियर की महत्व क्या है, पॉलिटिकल आदमी का महत्व क्या है, डॉक्टर का महत्व क्या है, वो सोशल साइंस के विद्यार्थी बताते हैं। तो अगर वो बोलती हैं कि ये जेएनयू बंद हो तो ये समझना होगा। दूसरी बात, मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें वो एमसीडी में तोड़फोड़ करते देखी हैं। उनका एक और लाइन चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने एक बोला उन्होंने कि मुझे प्रेरणा मिलता है और प्रेरणा मिला इनसे, उनके नेतृत्व से, और प्रेरणा के मिला उसी पर वो काम। तो क्या वो तोड़फोड़ को बढ़ावा देंगी? क्या जेएनयू को बंद करने वाली बात करते रहेंगी? तो ये भी समझने की बात है। एक जेएनयू के पुराने स्टूडेंट के नाते आपकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पीड़ादायक बात है, क्योंकि जेएनयू जो एक इंस्टीट्यूट है, अगर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी है तो सोशल साइंस के लिए जेएनयू है। कांग्रेस को क्या सीख मिलती है इन चुनावों से? बीजेपी तो चुनाव जीत गई, आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ विपक्ष में है। कांग्रेस को क्या मिला और क्या सीख मिली? देखिए, कांग्रेस को जो मिला, एक तरह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार बिल्कुल घर से निकले, और निकले जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो कैडर वोट है वो बढ़ा, और बढ़ के जो कैडर वोट जो एक्चुअल और भी था, लेकिन वो थोड़ा संशय में रहा। संशय में ये रहा कि क्या हम लोग हरा पाएंगे बीजेपी को, उसमें थोड़ा, और आप पार्टी को, उसमें संशय में रहने के कारण हमारा नुकसान हो गया। अदरवाइज़ इलेक्शन हमारा बहुत उठा था। और एक और सीख की बात होगी कि हमें थोड़ा और पहले से पेनिट्रेट करना था और आम आदमी के बीच में जाना था, क्योंकि जब हम इलेक्शन के 1 साल पहले लड़ाई शुरू किए थे, देवेंद्र यादव अध्यक्ष रहे, उन्होंने काफ़ी न्याय यात्रा भी निकाला, और हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सारे लोग आकर उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन वो समय लगता है थोड़ा कम था। ये हम लोगों के लिए आत्ममंथन की बात है। एक राजनीतिक छात्र के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते हमको बताइए कि बीजेपी में अब हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली 4-5 मतलब कई राज्य लगातार ऐसे हो रहे हैं कि किसी को भी पिक कर लेती है बीजेपी, उसको मुख्यमंत्री बना देती है और चूं तक नहीं आवाज़ आती। इसको कैसे देखें? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट। अब एक चीज़ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इनके नेता, जो 3 एमएलए जीते थे,
जिनको मार्शल उठा उठा के फेंकता था आप पार्टी के शराब घोटाले से लेकर अदर घोटालों के लिए, उनको इन्होंने मौका नहीं दिया। उसमें से एक विजेंद्र गुप्ता की तो चर्चा है, अध्यक्ष बनेंगे। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। ठीक है, अब देखिए चीफ मिनिस्टर बनना, जो मुद्दों को लोगों के लिए उनके हिसाब से जो लड़ते रहे, उनको आप कोई पद दे के संतुष्ट करते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में इतना ज़्यादा असंतुष्टि का माहौल बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो मकसद है, वो मकसद क्या है कि जो इस्टेब्लिश लीडर हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, उनको जमने नहीं देना है। वही उदाहरण आप मध्य प्रदेश में देखें और बहुत जगह आप उदाहरण देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, हर जगह इनका ये रहा। हरियाणा में आप देखेंगे, वो उन्हीं का एक उदाहरण यहाँ भी है कि वो ऐसे कार्यकर्ता को बना देना चाहते हैं। वो ठीक है, कार्यकर्ता को बना देना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक ज़िंदगी में कोई विद्यार्थी +2 पास करते ही राजनीति में आता है और सारी ज़िंदगी पार्टी में लगाता है, तो ये नरेंद्र मोदी के इंटेंशन पर सवाल होगा कि आखिर वो पुराने नेता को जमने देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या अपने बराबर किसी नेता को आने देना चाहते हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और वो असंतुष्टों की एक जमात बनेगी जो आगे आने वाले विधानसभा और पार्लियामेंट में आपको दिखाई देगी कि वो लोग मिलके ही इनको हराएंगे। नहीं, लेकिन आखिरी सवाल, नहीं तो इसमें तो आपके लिए भी सीख है ना कि ये बताता है कि टॉप लीडरशिप का जो कंट्रोल बोलिए या उनका ग्रिप जो है पार्टी पर है, वो कांग्रेस में तो वो लैक होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो काम करने का तरीका है और भारतीय जनता पार्टी काम करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम होता है, वो काम एक नरेंद्र मोदी करते हैं, और यहाँ जो काम होता है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है। तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अगर हम इसमें फेल हो रहे हैं कंट्रोल करने में, तो हमें, हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में आप राहुल गांधी जी का किसी सभा में सुना भी होगा, जिन्होंने इंदिरा गांधी का उन्होंने रेफरेंस भी दिया था कि पार्टी किस तरह से चलाती थी और किस तरह से डिसिप्लिन बना रहता था, उसका उन्होंने चर्चा भी किया। तो मैं उस बात को आपको याद दिलाते ये करूंगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस पार्टी इस पर जरूर विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जेएनयू के छात्र होने के नाते ज्योति जी की अपनी चिंता नहीं है, उनका एक अपना दर्द है कि रेखा गुप्ता का जो बयान है उस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव से काफ़ी कुछ सीखा है और आगे उन कदमों को उठाएगी जिससे और पैठ बना सके दिल्ली के मतदाताओं में। और पार्टी जो ये चलन बीजेपी में आया है, कांग्रेस पार्टी भी अब धीरे धीरे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो जैसे काम करती है, वो अपनी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन ऋत्विक के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।